Dear students, we'll be studying about individual obstacle past. ये आपकी फिजिकल छोटी सी टेस्ट होती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि क्या ये शारीरिक प्रशिक्षण होता है, शारीरिक मूल्यांकन होता है टू टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी। नॉट एग्जैक्टली, वैसा नहीं। ये मुख्यतः आपकी ऑफ कोर्स थोड़ी एफिशिएंसी तो वो चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि यू आर like a person who's very odd, who can do nothing, तो उसको जोड़ ले, ऐसा नहीं है। But this test is more about courage. It is more about your expression of courage in physical matters. आपकी शारीरिक रूप से जो हिम्मत की बात है उसको देखने के लिए बनाए गए। एक सीक्वेंस से चलना, उसके बाद टाइमली करना और थोड़ी सी स्वस्थ रूप को दिखाना। To do it in a physically healthy manner. Let's talk about it. Individual obstacle task is one of the exercise tests conducted by the GTO, IOT इसको बोलते हैं, during the candidate stay at service selection center. इनमें 10 ऑब्स्टिकल दी जाती हैं, लड़कों को ज़्यादा, लड़कियों को कभी कभी 6 ही दी जाती हैं। ये डिपेंडेंट होता है, just to check their physical efficiency and their way. It's a hidden test, well made. DIPR को शाबाशी देनी होगी क्योंकि उन्होंने जो पहलू पकड़ने की कोशिश की वो बहुत अच्छे से आ जाता है। याद रखिए, अगर आप कमज़ोर भी हैं तो बाद में आपको ट्रेनिंग में सुधार दिया जाएगा, डोंट वरी। बट आपके बेसिक पैरामीटर तो मजबूत होने चाहिए। योर बेसिक पैरामीटर शुड बी स्ट्रॉन्ग। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर चेकिंग। टाइम ड्यूरेशन 3 मिनट्स दिया गया। कैंडिडेट फिजिकल फिटनेस एंड एबिलिटी टू प्लान एंड मैनेज इन टाइम इज ऑल्सो चेक, क्योंकि आपको एक रूट दिखाया जाएगा और तेजी से वो रूट में आपको करना होगा। बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं, वो भी देखेंगे। प्लान से चल रहे हैं, देखेंगे। कई लोग, मेरे केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से कुछ पूरे नहीं कर पाए, कुछ ने काफ़ी अच्छा किया, इसके बावजूद सब सिलेक्ट हुए। इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल ना कर पाए, ये नहीं है। बिल्कुल ना कर पाए तो गलत है, ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया। पर एक बच्चा ऐसा भी है जिसको गलती से पहले पैर में चोट लग गई थी और वो ये नहीं करा, पर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा बंदा था, स्पीकर, वो रिकमेंड भी हुआ। बाद में ट्रेनिंग में उसको सुधार दिया गया। ही वॉज करेक्टेड इन द ट्रेनिंग। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट only for physical efficiency. Like there are some people who are sports champion, they should do well. But do you think that you have to daily go to gym, daily do all the things? No. You have to be healthy, you have to be fit, that is okay. You have to be courageous, that is okay. That's all. आपको बहादुर होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए और आपको अपना करना चाहिए। चलिए हम लोग तेजी से सबको समझते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, एक रूट मैप है, आपको देखने के बाद सब समझ में आ जाएगा। द टास्क इज गिवन आफ्टर GD हो जाती है, प्रोग्रेसिव टू टास्क, और इसमें आपको कैंडिडेट को चेक किया जाता है। सेकेंड डे GTO की मर्जी, अगर बारिश हो गई, इफ इट इज रेनिंग, दैट मे बी द GTO में कैंसिल दिस टास्क, ठीक है। पर आपको एक एक पहले वो ब्रीफ करेगा और एक एक टास्क दिखाएगा। आई रिपीट, यस यू आर आस्किंग मी, ओके, इफ इट रेन्स दे मे कैंसिल बिकॉज दे डोंट वांट टू हर्ट यू। चोट थोड़ी ना पहुंचाना चाहते, बाकी वो देख लेंगे आपकी चाल डाल से। वैसे भी आपको GTO के टास्क में दौड़ के जाना होता है, तो अगर आप इतने अस्वस्थ हैं कि 2-2 मिनट में सांस ले रहे हैं तो बात अलग है। अगर फिट है तो चलेगा, पर वो जरूर से अगर आपका नहीं लेते तो आपके डर के बारे में सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि इस टास्क का एक पहलू होता है। दिस टास्क हैज वन रीजन टू आइडेंटिफाई योर फियर, डर को पता लगाने के लिए करा। Right, now here we go. The 10th obstacle that the candidate needs to handle in 3 minutes are numbered 1 to 10. And the number is indicative of the marks. वो आप 10 से 1 भी कर सकते हैं। If you are physically fit, start from backwards, but do it well. आप वो भी कर सकते हो। Thus, if the candidate completes all the obstacles in allotted 3 minutes, the candidate will be given 55 marks. However, if the candidate successfully attains more than 10, the candidate would be awarded more marks for the physical efficiency. But as I told you before, the officer is selected for a good mind, good speech, good thought,
Of course, physically fit also, but this is more important. So this is going to be an additional benefit. अगर आप अच्छा सोच ले रहे हैं, अच्छा बोल ले रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अदर टास्क में, और साथ में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में भी आप यू आर डूइंग वेरी वेल, it's an additional bonus. Got it? Here we go. The obstacles are randomly placed. An individual can randomly माने इधर उधर रखे हुए हैं, बट एक रूट मैप बनाया जा सकता है. आप बना सकते हैं कि यहाँ से जाएंगे ऐसे आएंगे, या ऐसे जाएंगे ऐसे करके आ जाएंगे. You getting the point? That give you that space to make that map. Though situational plan by the candidate while being exposed to different should be done. वो जब वो आपको दिखाएगा तो उसको देखिए और उसके बेसिस पे करिए. The candidate can repeat obstacle only after attempting all the 10. आप 10 पूरे कर लें, उसके बाद रिपीट कर सकते हैं. It is not permitted. नहीं तो एक साहब अपने 10 नंबर ऑब्स्टिकल को ही 3 मिनट में 4 बार 10 बार करें तो he will get 100 marks. Yes, so that's not it. They want to check all your plan and they only want to do that. कि भाई देख ले, पर ये नहीं कि पता चला 10वां नंबर टास्क पकड़ लिया आपने, उसी को करते जा रहे. No, it's not that. Do it properly. I remember few people who could not develop their thinking, but they came and really asked me that my son had done excellently in sports. He was excellent. He did very well there in the individual obstacle task, but he was not selected. But when it came to decision making, thinking, he did not do it. Now please identify the role of an officer. ऑफिसर का रोल है एक अच्छा प्लानर होना, एक अच्छा ऑर्गेनाइजर होना, एक अच्छा लीडर होना. यस, फिजिकली फिट होना भी इम्पोर्टेंट है, पर ये सर्वोपरि नहीं है. सोचना, निर्णय लेना वो ज़्यादा सर्वोपरि है. तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. गॉट इट? ओके. द 1 minute इज गिवन टू द कैंडिडेट टू गो अराउंड द ऑब्स्टिकल. दिखाते हैं 1 मिनट, देख लीजिए. दैट इज द एंड क्रिएट अ मेंटल पिक्चर. सब लोग ले भी जाते हैं जस्ट टू शो. इन माई टाइम अ डेमो वाज आल्सो डन. एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देते, पर अब ये नहीं है. दे शो यू द प्लान एंड देन दे टेल यू कि गो अहेड. इफ द कैंडिडेट इज फुली टफ डूइंग द टफ वंस, then the candidate must begin with the obstacle. Otherwise 1 2 3 4 5 6 is best option. Start from 1 to 10, right, so that you can do it fast. In case the candidate is an average athlete, then the candidate must begin from easy to tough. मेरी हमेशा मानना है कि अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप उल्टा करना शुरू करिए, ताकि अगर बीच में रुक जाए तो भी आपको ज़्यादा मार्क्स मिले. पर अगर आप नॉर्मल और ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट प्लेयर नहीं है, तो 1 से शुरू करें, बेस्ट. और लोकेशनल प्लेसमेंट भी देखिए. ये नहीं कि 1 इधर है 2 उधर है तो आप भागे जा रहे हो वहाँ से वहाँ. They can play any games. They are fully entitled to, though they do less, but they are fully entitled to do anything, just to see your pattern of thoughts. दिमाग में छवि बनाना चाहिए. आप किसी को कार्ड बांटने जाओगे तो कहाँ से, एक जगह शुरू हो तभी तो जाओगे. पर कुछ लोग इधर उधर भागेंगे तो क्या होगा? टाइम वेस्टेज, एनर्जी वेस्टेज. डोंट डू दैट. कैंडिडेट शुड नॉट पैनिक. डरना नहीं चाहिए. रिलेटेड टू टाइम रादर विद क्विकनेस मूव फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू द अदर. पैनिक नहीं करना चाहिए, हड़बड़ाइए मत. द कैंडिडेट वॉज अनेबल टू परफॉर्म इन वन टास्क मस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट. बहुत इंपॉर्टेंट बात. अगर नहीं कर पा रहे हो, आगे वाले में बढ़ो. आप उसको कर लो, रियलाइजिंग द टाइम कॉन्स्टेंट. आप चाहें तो वापस एक बार ट्राई कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ. बट कीप ओके. यू कैन हैव दैट थॉर्न इन फ्लैश एटीट्यूड. मैं कहूँगा थॉर्न इन फ्लैश एटीट्यूड क्या होता है? अगर कोई काम अधूरा रह जाए तो एक जुझारू आदमी बार बार उस पर आएगा. मंजूर है तो आप क्या कर सकते हो? अगर नहीं हुआ, you go in the front. If you are not able to do a task, go in the first. Next one. After completing it, come back, try again. Not done, you go for the fourth. Then not complete, then come back here again. You can do that. That depends on you and your options. The previous unsuccessful attempt, and then return back to the same attempt. In case still not able to do, then move on. But whenever you do, use both energy and mind. जब भी दोबारा ट्राई किया करो तो दिमाग भी लगाए. क्यों नहीं हो पा रहा? और ताकत उतनी ही लगाओ जितनी जरूरी है. As much as the energy is required, do that. The candidate must never fear or hesitate in taking the jump once at the spot. मत डरिए.
ऐसे में चोट लग जाएगी। और डोंट हेजिटेट, everything is very well done. Moram, everything is well. Sand is there to protect you. So jump, don't show fear. डबल डिच में आपको जंप करना है, ठीक से टाइगर लीप में करना है, डबल प्लेटफॉर्म में करना है, स्क्रीन जंप जिसको आप रैम्प बोलते हैं। Whatever, the candidate must go by the mental plan and must neither panic nor be confused. ना डरना है ना कंफ्यूज होना है, बस करना है हिम्मत से। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। It's not all applied for men, it is also applied for girls. Do the courage part. Candidates should focus on self performance and not trouble self. कई लोग उसने इतना किया, मैंने कितना किया। Again, I repeat, why are you here? You're not for competition. You are for cooperative performance. You're not for competition. They may say for competition, yes, show energy, but do not get competitive from your heart. Jealous candidates, stupid candidates are never a part of the team. Never a part of the team. That is it. The candidate must act as per simple route and possible ways and not try stunts or short circuits that later become time taking due to certain fact. Is it clear? Okay. The candidate should walk confidently on Burma Bridge or commando walk. जब commando walk होता है आराम से चलिए, कोई टेंशन नहीं, नीचे मत देखिए, don't look down, just look at the task. If you look down, you may shake. Don't do it. Don't fear. Enjoy your task. I remember just few months back with a big tummy at that point of time and little ill health because unfortunately I had picked up a brain stroke once, so I was not keeping well. But then when I came back, I went and did this obstacle I was doing for students. I helped them also and I did myself. And everybody said that you will hurt yourself. I said no problems. And then I did it, no issues. Why? Because the fear is not there. Same thing, don't keep the fear alive. डरो मत, आराम से कर लो. Hurt not, in case hurt or injured, अगर चोट लग जाती है तो बहादुर बनो. ये नहीं यार crying, don't cry. Be strong. Okay, it is there, never mind. Let's go ahead. The 10 obstacles are single ramp, एक सिंगल रैम्प जंप करना है, डबल बैरल, गर्ल्स को सिंगल बैरल मिलता है, बैलेंसिंग बीम, बैलेंस करके चलना है, स्क्रीन जंप, दौड़ के आना है, एक जंप करना है, बर्मा ब्रिज, 2 रोप्स के बीच में वॉक करना है, टार्जन स्विंग, एक रस्सी से स्विंग करके जाना है, डबल प्लेटफॉर्म जंप, एक जगह से एक जगह जंप करना है, डबल डिच, एक जगह से रस्सी से जाना है और दूसरी जगह जंप करना है, कमांडो वॉक, एक जगह वॉक करना है, टाइगर लीप, एक ऊंचाई पे खड़े होकर रस्सी में कूद के नीचे उतरना है. Got it? So these are some of the tests. In some tests, other are also written, rope climbing, tire, ये सब बना. I'll give you a display, you will understand it. You want to do it somewhere, do it in your this thing, general thing, but please don't get overexcited. You can do it there. Keep yourself physically fit. जहाँ घर में रोप है, रस्सी कूदिए, रनिंग फिट रखिए, सिट अप और ये सब करिए ताकि आप फिट रहे. Enjoy your energy. Obstacle 1, single ramp. The first obstacle is single ramp. The candidate is expected to come running और एक जगह कूदना है, momentum and run over the ramp and land on the sand pit. Is it clear? एक जगह से दौड़ते हुए आएंगे. अब look at the diagram, you'll get it. The obstacle is the very first and aims at starting the pace. Okay, now we see here the boy is coming running, runs and jumps. Okay, but in this they have not shown screen. वो मैं समझाता हूँ क्या है. हो सकता है जल्दी में नहीं उन्होंने बनाया होगा. यहाँ पे एक पर्दा लगा होता है तो आपको आगे दिखता नहीं, तो आप दौड़ के आते हैं तो कूदते हैं तो ऑटोमेटिकली you don't get to see what is there, right? But it is a single ramp jump. Is it clear? Now we come down to double barrel. Double barrel long jump की तरह होता है. 2 बैरल लगे होते हैं जमीन में and you have to come and run and do it. Distance is less. If you look at that, you may panic. Don't panic. You are not supposed to panic. डरना मना है. सब चीज बहुत संतुलित है. कोई तुम्हें
चोट पहुंचाने के लिए नहीं बुला रहा है. They are not called you for doing stunts or hurt yourself. So remember that. There is the double barrel. One can simply understand it is a long jump. Wherein girl candidate is only given a single barrel to jump across. And this is easy for all candidates and can identify the fear factor. As the barrel is wrapped in barbed wire, वो कांटे के तार लगे होते हैं तो डर क्रिएट करने के लिए होते हैं, और जंप आसान होती है. तो जो डरा सो मारा. Anybody who fears will suffer, so don't do that. The candidate is expected to run from a distance, gain the necessary, then jump across the barrel. Is it clear? The obstacle is second, aims at identifying the minimum physical capacity and degree of fear level. डर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ऑब्स्टिकल टास्क बनाएगी. इट हेल्प्स द ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर टू गॉज द वेरी वीक कैंडिडेट. कुछ बहुत ही कमजोर होते हैं, डरपोक होते हैं, उनको पकड़ने के लिए बनाए गए. इट इज बीन क्रिएटेड फॉर दैट. लेट्स गो फर्दर. ये देखिए डबल बैरल में दो जो ड्रम होते हैं उनको आधा गड्ढा है वो लगा दिया इन्होंने और उसके ऊपर तार लगा. आप दौड़ के आए गले की तो दौड़ के आए, कूदे और निकल गए. एनी डाउट्स? राइट. इसमें समझ में आया कि नहीं आया? फिर से दिखा देते. दो बैरल लगे हुए हैं, आप दौड़ के वो रनिंग में आए, ये ऊंचे उठे, नॉट मोर देन 8 feet. But when you run, when you jump, you're maybe 6-7 feet, 6-7 feet. You run, you can easily clear it. But that 6 feet high jump, long jump also becomes scary because the barbed wire is there. डर लग गई तो. Don't fear, you can do it easily. The candidates are given single barrel, hardly 3 or so. And the expected action is well illustrated. वही चीज वो लोग देखते हैं. ये देखिए सिंगल बैरल दौड़ गया है, ऐसे कूदे निकल गए. That's it. Got it? Balancing beam, ये थर्ड ऑब्स्टिकल. इसमें आपको zigzag मोशन में बीम बनी है. You have to go there. Wooden beams are placed in a zigzag fashion at a height of 3 feet. पर आपको बुद्धि से जाना है, बैलेंस करना. अब there are some people who are very foolish, so they will put like this, they will do like this. Don't do that. Stand, take 2-3 steps, you'll get a right turning portion, put 1 foot there, the other turning portion clear. Candidate is expected to move from one side. Body balance can provide a good foothold. Turning point. Candidate is expected to complete the obstacle एक बार में खत्म and not get down. अगर गलती कर दे तो फिर से शुरू करिए. We lose the balance, needs to begin again. Is it clear? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? Okay. This obstacle is the third and aims at identifying the physical quickness, athleticism and intelligence to gain the balance. बुद्धि लगा रहे हो प्रैक्टिकली, हाँ या ना, ये देखता है. That is what the ground testing officer tries to see. कि बुद्धि लगा रहे हैं, क्योंकि हर फिजिकल ऑब्स्टिकल में जहाँ पे भी टेस्ट टर्न एंड ट्विस्ट है वहाँ बुद्धि लगानी पड़ेगी ना. अगर you cannot be a bull, so that's exact. Expected action is below and the necessary action can be easily read by the demonstrative. चलो देखते हैं. Now look at, come off it यार. That is here. ये देखिए बैलेंसिंग बीम. बैलेंसिंग बीम में बीम उठी हुई है 3 feet, ऐसे बनी हुई है. आप इसमें आए, देखिए दूसरा पैर कहाँ रखा, तो आपको तीसरे यहाँ पे मौका मिलेगा एक बैलेंस करके, फिर चौथा इधर और निकल आइए. That's simple. You just have to put, then put here, then put there, and you are out. This way you can do that. Screen jump. ये स्क्रीन जंप में हिडन होता है, तो आपको डर कूदने में हाई जंप होता है. वो तो जर्नल पिकअप के लिए बनाया था, सिंगल रैम्प. ये स्क्रीन जंप. In this, the candidate is supposed to run from a distance. दौड़ गया है, gain momentum, and thereafter run on the inclined ramp like the first, and after gaining necessary height, jump over the red screen. वहाँ पे डर क्या है, आगे दिख नहीं रहा क्या है, बट पहले तो आप देख ही चुके हो कि वहाँ पे सैंड पड़ी हुई है. बट सो व्हाट इज द फियर ऑल अबाउट? रन एंड गेट क्लियर. अब होता क्या है, पीपल थिंक ओके रेड कलर पता नहीं क्या है, व्हाट शुड आई जंप. डोंट फियर, एवरीथिंग इज डिसाइडेड. एंड रिमेंबर, इन केस एनीथिंग इज रॉन्ग, द ऑफिसर विल सी
and stop you beforehand. So डरिए मत. Physical efficiency, never fear. The sandpit to absorb the fall. Plus the screen है, अगर पैर में लग गई तो वो मूवेबल है, तो गिर जाएगी. आप गिरेंगे नहीं, वो भी गिर जाएगी. तो ये नहीं कि पैर अटक जाएगा. Your leg will not get stuck because you will get the stick will fall along with the screen. So don't worry. डरिए मत, वो गिरेगा ही. Right? देखिए अब चलिए. Is the fourth? यार कहाँ है यार? Plus the screen is this. Okay. This obstacle is the fourth and aims at identifying candidates' fearfulness and enthusiastic. Hosh and josh. The obstacle helps the ground testing officer to gauge the candidate's energy level and sense of determination. ये करना है. अब दिख नहीं रहा तो डर लग रहा है, तो वो कर रहा है. The candidate must exhibit grit. Grit माने courage to perform. And in case unable to do in one go, do it again. That's it. Without breaking. ये देखिए दौड़ के आया, ये स्क्रीन लगी हुई है लाल रंग का, और ये लकड़ी निकल जाती है. अगर आपके पैर में लग गई, if your leg gets stuck, it will also fall. So you come running, you jump over it, right? And you go across. Simple. Now since it's an inclined jump, you are given an inclination, so around you get a height of how much? 2.5 to 3 feet. And then you jump how much? 3 feet or so. But when you fall down, it looks 5 feet, 6 feet. No issues. You'll manage it. Sand is there. Burma Bridge. The fifth obstacle is the Burma Bridge, which is set up. Height के ऊपर ground में है, 2 रस्सियां हैं. You remember in Burma, इतने घने जंगल हैं कि उसमें चलना मुश्किल है. तो वो लोग रस्सी बांध देते थे और उसके ऊपर एक आदमी इधर से उधर जाता था. नीचे पैर रखोगे, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, बहुत कीड़े हैं, दलदल होती थी. So they go by ropes. That is why it is called Burma Bridge. ये ground 2 are at a higher rope. Lower rope is tied at a height of approximately 7 feet. करीब आपकी जमीन से 7 feet ऊपर, और वो वाली और ऊपर. The candidate is expected to climb. बगल में से चलिए, खड़े होइए, रास्ते में जाइए, रस्सी को पकड़ के दूसरे रस्सी पे, और उधर पहुंचिए and get down. Way back in the armed forces, people walked around. ये बता चुका हूँ. Marshy water. इसलिए Burma Bridge बुलाते हैं. The Burma Bridge is basically just 2 ropes. Look at the structure. Easy. Begin from one end, via the ladder, and after traveling between the rope, go to one place to the other. That is it. Beginning from the hanging rope, climb up, and then after walking, there is also one more option. कि आप बीच में से भी start कर सकते हैं. And then you climb up and then you go up. Advisable is to go for the first one. Easy, fast. Don't try to be over smart. If you do this, there is some time, it says you save time, but actually you don't. Until unless you are excellent in sports and you are excellent in gym. If you are, then you may try it, but the first one is still better. Let's understand. The candidate is advised to use the ladder route. रस्सी से चढ़िए, सीढ़ी से चढ़िए, रास्ता जाइए, उधर जाइए, उधर आइए, and come down as a result of climbing and doing by climbing rope. This obstacle is the fifth and aims at identifying candidates' fearfulness and calm performance. कि भाई वो डरता तो नहीं. The obstacle helps the ground testing officer to gauge the candidate's fearlessness and calmness in performing tasks. कि वो बिना डर के. Where carelessness can complicate and delay performance. जितना डरेंगे, लापरवाह बनेंगे, वो आपको दिक्कत करेगा. Don't worry. It is advised must be calm, ठंडे रहिए, must carefully yet quickly complete the task by moving sideways. One more. If you walk like this, there is a possibility you won't get good balance. But if you walk like this, you'll get good balance. You must have seen it in videos and TVs. That's exactly what it is. See here. This is a pole, this is a pole, ladder is here, ladder is here. You climb up, you will automatically come up here, you will be able to easily hold the rope up. And then from here. And then you can, if you walk straight, I've said no, walk sideways, right. Get down, go back, out, simple. Now what I said, there is a possibility of
You have a shortcut, you can climb from rope, then again catch this. Can be doubtful. So don't do stupid stunts. They want to see your intelligence. Go by a simple route and do it fast. Now, if you are very good, you want to show excellence, you may. But I again advise not to do so. Because this becomes a funny experiment. ये कई बार एक दिक्कत का कारण बन जाता है क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ते हैं यहाँ से, उसके बाद ऊपर चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। पर ये लटकाए क्यों गए? ताकि आप में से जो लोग अपने को होशियार समझते हैं वो यही करने की कोशिश करें। उसमें क्या होगा? गलती, समय भी बर्बाद होगा और उनकी मूर्खता भी सामने आ जाएगी। तो ये आपको मना किया है, आप सामने जाइए, इधर से ओके। Obstacle 6, Tarzan swing. बड़ा सिंपल है। Rope is there, you have to hold it properly, swing and drop. अब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि लटक के गए, वहां से वापस आ गए। They've gone all the distance and come back. So don't do that. The sixth obstacle is the Tarzan swing. This obstacle is made of platform at a height, which a candidate is supposed to climb, take the swing, and thereafter using the rope, swing from one end to the other, and thereafter let go of the rope to land. There are some people who will come back. Wrong. And then you are supposed to go there. The point that one needs to cross is an imaginary line. वो बनाया होगा, red brick बनाया होगा, इसके आगे जाना. So do that. Okay. Again, fear factor. Must observe certain points while overcome. Candidate must hold the rope at a reasonable height so that the swing will give you that much covering. If you will hold it at normal here, then what will happen? You will touch the ground. Don't do that. Leg जो है वो पैर में जो पैर है वो जमीन छुएगा. Don't do that. So hold it properly at a height. Candidate should be fearless. डरो मत. So that candidate is able to hold. कई लोग डर के मारे छोड़ ही देते. They fall. Don't do that. Right? Don't slip. Candidate must be fearless to focus. डरो मत और focus करके जाओ. Candidates need to let go of the rope only when landing zone. Don't worry. Should not hesitate from trying again. अगर गड़बड़ हो जाए फिर से try करें. But do it properly. Okay. Many candidates have shown and डरते हैं. तो वो लोग गए, पता चल लटके वो वापस आए. They have gone all the way and they have not jumped, and the rope as it will be coming back, they also come. Don't do that. This obstacle is the sixth and helps the ground testing officer to gauge candidate fearlessness and calmness. Candidate tendency to panic, डरना दिख जाएगा. Maybe not be calm enough, but he should be. The candidate must exhibit calm composure while performing. ये तो सब समझ रहे हो. Relax रहोगे, कर लोगे. Don't worry. So as to clear the ground. Look at this. You are climbing, holding the rope, zooming and falling down. So simple. But why all this? Because this, as it is seen here, is generally high. So you get a good distance to swing. लंबा आपको swing करने को मिलेगा. ये आपका एक system. Clear? Obstacle 7, double platform jump. एक प्लेटफॉर्म से दूसरे में और उसके बाद जमीन पे. This obstacle has been created. Is the seventh one, aims at identifying again candidates fearlessness and clumsiness. कुछ clumsy होते हैं, वो कूदने में डरेंगे. There are people, the fear comes out. So don't be. The candidate here is supposed to first climb a ladder to a platform which is 10 feet high from the ground, from where the candidate is to jump into another platform which is 5 feet high from the ground. तो आपको एक jump आई and then balance होके करिए, फिर वहां से down, needs to jump into the ground to safe place. Not to touch the red portion while jumping. Don't touch. That has been told. The candidate must remain calm while jumping. The लाल portion मत touch करिए, ठंडे रहिए, आराम से कूदिए. Not to jump in panic. डरिए मत. Candidate must jump with focus. पंजों पे कूदिए, पंजों पे. अगर वैसे कूदेंगे तो चोट लगेगी, हो सकता है. पर if you are little bit of a player,
अगर थोड़ा बहुत भी दौड़ते हैं तो आप पंजों का इस्तेमाल करिए, पंजों पे दौड़िए, कूदिए, मस्ट रिलैक्स एंड गेन कंपोजर बिफोर जंपिंग ऑन। फिर पहले एक बार कंपोज है, ये नहीं कि तुरंत तुरंत करना है, डोंट डू इट इमीडिएटली, जस्ट गो, जंप, रीच बैलेंस, देन जंप अदर, calmness. Many candidates have shown an inherent tendency to hurry करते हैं, don't do that. The obstacle is the seventh and aims at identifying candidates' tendency to hurry. Don't hurry, relax and perform. And advise, be calm, ठंडा रहिए, दिमाग ठंडा रखिए और आराम से कूदिए, कैलकुलेशन सही होगा, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, इज वेल इलस्ट्रेटेड, आप ऊपर गए, यहाँ से इधर कूदेंगे, यू हैव क्लाइम्ड अप, नाउ यू जंप्ड, इज इट क्लियर? नाउ व्हेन यू हैव फिनिश्ड दैट यू जंप डाउन। मूवीज में इतना देखते हो, रियल लाइफ में करते हो इधर से उधर, पर कुछ लोग डरते हैं हर चीज करने, सो उनको पकड़ने के लिए। For extremely poor candidate, obstacle 8, double ditch. The candidate's 8 obstacle is the double ditch. The candidate here is supposed to calmly overcome both obstacle with clear and calm mind. आराम से करिए। First ditch, which is approximately 9 feet in length, 9 feet है, तो आपने रस्सी मिलेगी, झूम के जाइए 9 feet आराम से पार, और उसके बाद एक स्टैंडिंग जंप होगी 4 feet की। It's supposed to be clear with the help of a rope. On reaching the other end, there is approximately 2 feet of space. आपको 2 feet space मिलेगी, आराम से बैलेंस कंट्रोल करिए, and then is expected to jump 4 feet by leg, जो कि आराम से हम लोग ऐसे कूद सकते हैं, right? We can do that, and therefore clear, not clear. The obstacle is easy, but the different models of दो अलग अलग है ना, तो उसमें पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स होना है। तो कई बार जो पीपल हु आर वेरी फियरफुल, पीपल हु आर नॉट काम, दे टेंड टू डू मिस्टेक, छोटी मोटी गलती कर देते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। एनीवे, इट विल बी वेल मैनेज। द कैंडिडेट नीड्स टू बी कंपोज्ड, फियरलेस। वी आर नॉट आस्किंग टू बिकम अ कमांडो, पहले दिन से कमांडो की उम्मीद आपसे नहीं कर रहे, बट ये जा रहे हैं कि डरना आप में क्या अंदर तो नहीं भरा हुआ। Candidate needs to be careful to hold the rope at a reasonable height. अब वही चीज सामने पकड़ लेंगे तो नीचे चले जाएंगे, तो थोड़ा ऊपर पकड़िए ताकि आराम से you can go through. Hold it on the height so that you can easily swing. Then once you reach there, then relax, reaches, gain the stable position, then jump clearly over the second pit. Don't, no hurry. Like double platform, here also no hurry. देखिए, you are not permitted to easily hold the rope with leisure at start. कई बार आपको दौड़ के आना होता है, तो दौड़ के अगर आप आ रहे हैं तो जल्दी ऊपर पकड़िए, and then you have to go there. So कई बार आपको ध्यान रखना है, not to panic. It's just to, it is very easy, but if you panic, there is a problem. Candidate in cases should not hesitate to try again. अगर कोई गलती हो जाए, थोड़ा वहां पे ज्यादा नहीं कूद पाए, come back, right? I did mistake, but I did it and I cleared it. This obstacle is the 8th and aims again at identifying courage, calmness, performance, josh and hosh. It is advised candidate must enjoy the courage. अपने enjoy करो, करते समय डरो मत. Clear? Now look at this. This is a rope. This is the pit. You come running, you hold it high, you swing, you come down here. आगे यहाँ पे आराम से 2 प्लेटफॉर्म, अच्छा यहाँ थोड़ा कम दिख रहा है, 2 फीट का अच्छा चौड़ा एरिया, आराम से उसके बाद जंप करिए एंड वॉकिंग जंप करिए एंड यू विल बी क्लियर. डबल पिट, क्लियर? ओके. ऑब्स्टिकल 9, कमांडो वॉक. व्हाट इज कमांडो वॉक? कमांडो वॉक ये होता है, पतली दीवार में अगर आप चलोगे और इधर उधर देखोगे तो डर लगेगा, बट अगर आप फोकस आपकी क्लियर है तो डर नहीं लगे, बिकॉज द स्पेस इज इनफ फॉर यू टू वॉक. द कैंडिडेट इज इवैल्यूएटेड इन द 9th ऑब्स्टिकल इन टर्म्स ऑफ फियरलेसनेस ऑफ हाइट. डर तो कैंडिडेट इज सपोज्ड टू क्लाइंब आयरन लैडर टू रीच अ नैरो प्लैंक with a victory stand in between.
तो आपको उस प्लैंक में चलना है, विक्ट्री स्टैंड में क्लाइंब करना है, टॉप में जाना है, उसके बाद उतरना है. The candidate is supposed to walk the narrow plank on the top and finally to the top small space, which is approximately 10 feet from the ground. 10 feet ऊपर है. Often the candidate is instructed by the officer to stay still there. थोड़ी देर रुक जाओ. And thereafter shout a slogan. कोई slogan बोलो. जैसे whichever is decided, जय माता की, or tell the name of any actor, actresses, hero, a real war hero, do that. And after which the candidate is supposed to get down from the other side. दूसरी side से उतरना है. Does not panic by seeing the narrow plank and experience fear. Candidate को डरना नहीं है. I did it, so I feel nothing is to fear. Candidate must not look at the ground but concentrate on walking path. If you will have the thoughts of fear come into your mind, you will do wrong. Though they are there to take care of you, but you should not. You should think of walk. चलने की सोचो. डरे अगर तो दिमाग में दूसरे विचार आएंगे. डर है क्या? डर फियर ही तो है. ऑफ अननेसेसरी, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए. Why do you fear? Come on, be a brave man. That's it. Did not stand but on their knees and spoil their effort. Must not. Candidate, कई लोग क्या करते, डर जाते हैं, घुटने में बैठ जाते. Don't do that. Keep standing, you'll do it well. Candidate must be careful to not touch the right side of the plank. वो plank के right side नहीं, क्योंकि वो out of bound. डरिए मत. Candidate being would expect his functioning and completion. आराम से करिए. The candidate must be quick to change position while climbing or going down the side ladder. अरे उतरते समय ऐसे थोड़ी ना कूदोगे. आराम से उतरो, या तो बैठ के पैर निकाल के उतरो, या पोजीशन चेंज करके उतरो. Just get down. You don't have to do any silly thing. The candidate must exhibit courage to stand and smoothly walk. Right? आराम से walk करिए. और अगर गलती झुक जाए तो स्टैंड अप और फिर जाओ. Complete the obstacle. अगर हो जाए गलती और आपको लगे कि अरे यार और अच्छा कर, do it again. This obstacle is the 9th and aims at identifying candidates' true courage, confidence and focus. There is nothing called fear, but only fearful sees it everywhere. डरपोक आदमी को सब जगह दिखता है. उसको डर लगता है क्योंकि वो अपनी हरकत से डरता है. मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, वो खुद बेवकूफ होते हैं, डरपोक होते हैं, और वो हर समय डरते हैं तो दूसरों को भी डराते हैं और दूसरे को डरवाते भी हैं, क्योंकि खुद तो डरते ही हैं. तो दूसरा अगर निर्भय है तो उसको डरवाने की कोशिश करो. दिस इज रॉन्ग. मस्ट सेलिब्रेट. अपनी करेज एंजॉय करिए और अच्छे से करिए. ये देखिए कितना आसान है. ये आप ऊपर चढ़े सीढ़ी से, ये देखिए, और यहाँ पे खड़े हो गए, फिर चले इसके ऊपर इधर आ गए. राइट? उसके बाद उतरे, फिर यहाँ से उतरे. सो सिंपल. पाथ अच्छा खासा छोड़ा होता है, डरने की जरूरत नहीं. पर अब इधर उधर सोचोगे, यू विल सी हियर एंड देयर, यू विल पैनिक. डोंट पैनिक, फोकस. आइए अब लास्ट ऑब्स्टिकल करते हैं, टाइगर लीप. इस ऑब्स्टिकल में क्या है? एक ऊंचाई से आपको रस्सी कूद के पकड़नी. नीचे बहुत सारी सैंड है, आपको चोट नहीं लगी. ज्यादा रस्सी खिसक जाएगी तो थोड़ा हाथ में लगेगी. वहां फर्स्ट एड के लिए सब है. सो डोंट फियर. यू जस्ट हैव टू जंप, कैच. अच्छा, अगर नहीं भी कैच, वो इतनी मोटा रस्सा होता है. इट इज सच अ थिक रोप दैट यू कांट मीट इट विद, इवन विद ब्लाइंड आई यू कांट मिस इट. सो यू आर नॉट फॉलिंग एनीवेयर. At a height of around 10 feet above the ground, once candidate reaches, the candidate is supposed to reach the side from where a rope is seen around 4 feet away. थोड़ी दूर होगा, इतना हाथ से नहीं पकड़ सकते. It is little away, ताकि आपको जंप ही करना पड़ेगा. Like tiger, you see, टाइगर क्या करता है? जंप करता है. तो थोड़ा इसीलिए इसको टाइगर लीप बोलते हैं. This is why it is called tiger leap. The candidate is expected to then hold the rope and slowly and gradually come down. आप अगर अच्छी एक्सरसाइज करते हो तो आप आ जाओगे, नहीं होगी तो गिरोगे नीचे. तो भी मुहर्रम तो पड़ी खूब सारी, और उतनी भी हाइट नहीं. Now there is one thing which is a trick which I want to tell you. Often candidate is strong and well experienced, no problems. But once arm strength comes to a healthy level, candidate कर लेगा. पर अगर कमजोर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. There is another way. अब इसको जरा पहले पढ़ लें, फिर मैं ट्रिक बताऊं.
The candidate needs to be watchful to quickly yet carefully jump on the best moment for the design. आराम से देखिए, सही मोशन कूद जाएगी. The candidate should not hold rope carefully and steadily so that can tighten the grip. वो should hold rope. रोप को टाइटली पकड़ तो ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगी ग्रिप, तो फिर धीरे धीरे आप उधर सकते. मान लीजिए आप सरक भी जाओगे वजन के कारण, तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा इजी छोड़ दो, फिर नीचे वो डायरेक्शन दे देगी, नीचे आ जाओ. एंड दस कम डाउन टू द सैंड पिट. अगर हाथ में लग गया, कैन गेट दी फर्स्ट एड. डोंट फियर. द टाइगर लीप इज मोस्टली टू चेक कैंडिडेट्स फियरलेसनेस. समझ में आया? अब ट्रिक, दिस ऑब्स्टिकल इज द 10th, वो बाद में बताता हूँ. Is the 10th and aims at identifying candidates' true courage, fearlessness and possible focus. The candidate thus identified कि fearless रहेगा कि डर जाएगा. As a behavioral responsiveness, भाई डरोगे तो दूसरे लोग क्या देखेंगे तुमसे? डरना क्या है? वो भी सिंपल चीजों में. There's nothing called fear. The fearful only sees it because it remains in their mind. They are too loving for themselves, so they feel fear. The expected action by the candidate is well illustrated. देखिए आप, चलिए ये देखिए टाइगर लीप में he has climbed up, यहाँ पे ऊपर आए, ये रोप को पकड़ा, क्योंकि रोप आपकी थोड़ी दूर होती है तो आपको जंप करके पकड़ना है और उसके बाद आराम से नीचे उतरना है. अगर आप मान लीजिए तेजी से फिसल भी जाते तो भी यहाँ इनफ सैंड है कि आपको चोट नहीं लगी. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वांट टू टीच यू. द ट्रिक वाज कि देखिए आप जब ऊपर खड़े होते हो तो आपको हाइट ज्यादा लगती है. क्यों? क्योंकि जो हाइट है उसके बाद आपकी भी तो हाइट है, तो आपको जबरदस्ती जंप में ये नहीं दिखता कि आपकी जंप मात्र 5-6 फीट है, जो कि आप आराम से कर सकते हो, पर आपको वो ज्यादा दिखती है. क्यों? बिकॉज ऑफ योर हाइट. डोंट वरी, जैसे ही आप थोड़ा भी कूदते हो, 10 फीट की हाइट है तो 5 फीट तो वैसे ही कवर हो गया. क्यों? क्योंकि आपकी हाइट है. जैसे जमीन में निकलोगे 5 फीट आ गई और 5 फीट आपको कूदना है और मोरम इतनी सारी है. तो रियलिटी क्या है? आप जंप ज्यादा नहीं कर रहे हो, पर आपका परसेप्चुअल एरर है. आप ऊंचे से देख रहे हो तो आपको गहरा लग रहा है. पैर कहाँ है? नीचे. पहुंचना किसको? पहले सर को थोड़ी ना पहुंचना है, नीचे पैर को पहुंचना. तो रिमेंबर, द हेड डजंट हैव टू रीच देयर, इट्स द लेग. सो यू आर ऑलरेडी एट अ नॉर्मल. द ट्रिक इज डोंट फियर बिकॉज ऑफ दैट थॉट. नाउ 2 more ऑब्स्टिकल पिक्चर्स दी जा रही है विद इलस्ट्रेटेड सॉल्यूशंस. होप यू अंडरस्टैंड. ये कभी कभी आपको रोप क्लाइंबिंग दी जाती है. I feel this requires practice or strong arms. अगर आपके स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं आप रोप क्लाइंबिंग कर सकते हैं. जैसे आपको रोप क्लाइंबिंग दी गई, आप इसके ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ टच करेंगे, वापस आ जाएंगे. बट सपोज यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स और यू डोंट नो द ट्रिक, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू. एनसीसी कैडेट्स, स्पोर्ट्समैन, आर्मी पीपल और गुड स्पोर्ट्समैन कैन डू इट. नेवर माइंड, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस. 1-2 ऑब्स्टिकल छूट भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो रोप क्लाइंबिंग का एक फंडा बता दिया. क्लियर? नाउ वी कम डाउन टू टायर ऑब्स्टिकल. टायर ऑब्स्टिकल बड़ा सिंपल है. दे वांट टू सी योर द स्टोरी. दिमाग, आप टायर के ऊपर चढ़े, उनसे बोलते टायर के थ्रू अंदर जाओ. कुछ मूर्ख लोग, दे ट्राई टू पुट देयर हेड इनसाइड द टायर. हाउ कैन यू डू दैट? रॉन्ग. यहाँ क्या करना है? आइए टायर के ऊपर पकड़िए, ऊपर खींचिए अपने आप को, अपने पैर को टायर के अंदर डाल लीजिए. डाल लिया, फिर निकल आई. अब आप में से कुछ लोग महामूर्ख उसमें मुंह घुसड़ते. तो व्हाट डू दे डू? दे ऑल ऑटोमेटिकली दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड, व्हिच इज नॉट फेयर. ऐसे करिए. गॉट इट? नाउ दिस इज योर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क व्हिच यू हैव अंडरस्टूड. एक जनरल व्यू है, डरने की कोई जरूरत नहीं. देयर इज नो रीजन दैट यू शुड फियर. Just have to systematically do it. Keep doing your skipping, keep doing your jumping or jogging, and you'll be able to do it. Thank you very much. I hope you understood. You can do review to understand it again and again, and you'll find it's easy. Thank you very much. Jai Hind.